हमारे एक पेशेंट ने पूछा है कि उनका ट्रोपोनिन टेस्ट जो कि हार्ट को कुछ डैमेज है या नहीं वो देखने के लिए किया जाता है, वो टेस्ट उनका पॉजिटिव पॉजिटिव था। 2D इको का टेस्ट नॉर्मल है। एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते हैं और उन्हें चलने पर सांस फूलती है। तो क्या ये दवा से क्योर हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2D एको नॉर्मल होने का मतलब ये होता है कि हार्ट को या तो बिल्कुल कोई डैमेज नहीं है, और अगर है भी तो वो इतना माइक्रो लेवल पे और इतना छोटे लेवल पे डैमेज है कि जो 2D एको में नज़र आने लायक भी नहीं है। अब 2D एको नॉर्मल है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि उस व्यक्ति को हार्ट की नस में ब्लॉकेज नहीं होगा, क्योंकि 2D एको में हार्ट की नस नज़र नहीं आती है, सिर्फ हमको हार्ट दिखता है, हार्ट की मसल दिखती है। अगर ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को कुछ डैमेज हो गया होगा तो वो हमें 2D एको में नज़र आएगा। लेकिन अगर हार्ट की नस में ब्लॉकेज है और हार्ट को कोई मेजर डैमेज अब तक नहीं हुआ है, तो 2D एको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। तो अगर 2D एको नॉर्मल है तो बिल्कुल इस भुलावे में मत रहिए कि हार्ट की नस में बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं होगा, मतलब 100% ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ ये। अब दूसरी बात कि अगर वो ट्रोपोनिन टेस्ट आपका पॉजिटिव था, अगर चलने से आपको सांस फूलती है, तो जैसा कि मैं समझ सकता हूँ शायद आपके डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी एडवाइस की है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। अब जहाँ आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये दवा से ठीक हो सकता है, तो याद रखिए कोई भी बीमारी को ठीक करने का कदम लेने से पहले वो बीमारी की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किस लेवल तक वो बढ़ चुकी है, ये सब जानना ज़रूरी होता है, और इसलिए हम सारे टेस्ट कराते हैं कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले। एंजियोग्राफी ऐसा ही एक टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या आपके हार्ट के नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर ब्लॉकेज है तो कितना है, और फिर उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आपके लिए सबसे सही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आगे क्या रहेगा। अब अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी एडवाइस की है और अगर आप वो कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा भला कि हार्ट के नस के अंदर ब्लॉकेज का क्या सिचुएशन है? इस तरह से तो वो एक ब्लाइंड ट्रीटमेंट हो गया कि अंदर का हमें कुछ पता ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि क्या बीमारी है वो पता ही नहीं है और अब ट्रीटमेंट भी करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको एंजियोग्राफी एडवाइस की है, तो वो जैसा बोलते हैं उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चलेगा कि बीमारी की क्या सिचुएशन है, आगे का ट्रीटमेंट देना या वो क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिसीजन लेना भी बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। और जहाँ तक बात है एंजियोग्राफी से डर की, तो ये बहुत ही कॉमन डर है लोगों में, और इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपने कुछ पेशेंट्स का इंटरव्यू जैसा डाला हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एंजियोग्राफी के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस है। वो वीडियो मैं इस ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप और सब लोग इस ग्रुप के ज़रूर उस वीडियो को देखिए ताकि एंजियोग्राफी का आपका डर कम हो सके।